छल की नींव पर प्रपंच के सहारे खड़ा असत्य का भवन तो एक ना एक दिन खंडित होता ही है। अंतिम जीत तो सत्य की ही होती है। असत्य को पराजित होना ही पड़ता है। हे त्रिशक्तियों की प्रतीक देव देवेश्वरी भगवती संतोषी, तुम तो रहस्यों की भी रहस्य हो। परंतु तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम दोनों की पुकार पर ही तो मुझे आकार प्राप्त हुआ है। आकार तो शरीर को प्राप्त होता है, आत्मा तो अजन्मी और अविनाशी है। हम सत्य को जानते हैं कि तुम्हारी अजन्मी और अविनाशी आत्मा परमात्मा की प्रतीक है। हे परमात्मा की प्रतीक बहन संतोषी, तुम्हारी रहस्यमय भाषा हमें तनिक भी समझ में नहीं आई। स्वार्थ को माध्यम बनाकर भोलानाथ की भाभीयों ने माँ के निश्चल प्रेम का जो दिखावा भोलानाथ के साथ पिछले लंबे समय से किया था, वह एक ना एक दिन तो खंडित होना ही था। परंतु खंडित होने से पहले स्वार्थ ने बवंडर का रूप धारण करके भोलानाथ और सुनीति के प्रेम विश्वास को ध्वस्त कर दिया है। साधारण दृष्टि से देखने पर तो ये कहा जा सकता है कि सुनीति और भोला का प्रेम विश्वास ध्वस्त हो गया, परंतु असाधारण दृष्टि से यह बात भी प्रमाणित नहीं होती। अर्थात सत्य की विजय होते ही भोला और सुनीति का प्रेम विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो जाएगा। बहन, सत्य की विजय तो तब होगी जब भोला स्वयं सत्य को परखने का प्रयास करेगा। भोला को तो अपनी भाभीयों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास हो गया है। सत्य की प्रेरणा मिलते ही भोला का अपनी भाभीयों पर अधिक विश्वास भी खंडित हो जाएगा, तभी सत्य की विजय होगी। सत्य की विजय के पश्चात भोला और सुनीति का जीवन प्रेम और विश्वास से दृढ़ होकर क्या सभी से सम्मान प्राप्त करेगा? सम्मान तो अवश्य ही प्राप्त करेगा, परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गई? मैं भविष्य के पृष्ठों की भाषा पढ़ने लगी। अब वो समय दूर नहीं जब सत्य की विजय के साथ भोला को अनेक बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात का अर्थ जानने के लिए तो भोलानाथ के भविष्य की प्रतीक्षा करनी होगी भैया शुभ। भविष्य के पृष्ठों की भाषा को उसे लिखने वाला ही पढ़ सकता है। हम तो साधारण मानव हैं। कल की क्या कहें बेटा, हम तो ये भी नहीं जानते कि अगले क्षण क्या घटेगा। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है बाबा कि जानने पर भी ना जानने की इच्छा होती है। जानने पर भी न जानने की इच्छा? हाँ बेटा, भक्त जब अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसे हर चीज से विरक्ति होने लगती है। मोह के बंधन टूटने लगते हैं। केवल अपने आराध्य भगवान के अतिरिक्त वो और कुछ नहीं जानना चाहता। सामान्य जिंदगी में भी क्या कभी ऐसी स्थिति आती है बाबा? क्यों नहीं आती बेटा? प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचा प्रेमी भी अपने प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानना चाहता। और अगर बात सच की हो तो? सच को जानने के लिए यदि प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो भयभीत नहीं होना चाहिए। देखो भोला, जो सच से घबराता है वो जीवन से हार जाता है। झूठ को स्वीकार करने वाला भी तो झूठा हो जाता है ना। झूठ को स्वीकार करने वाला भी तो झूठा हो जाता है ना। झूठा हो जाता है ना। झूठा हो जाता है ना। क्या हुआ? कहां जा रहे हो बेटे? अब तक जिस बात को प्रमाणित करने से घबरा रहा था उसे ही प्रमाणित करने जा रहा हूं।
भोला, अरे सारे दिन कहाँ भटकता रहता है तू? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। अरे यूं ही क्या? हाँ, तुझे पता है ना वैकुंठ बाहर गया हुआ है। तुझे अपने भाई के साथ काम में हाथ बटाना चाहिए। सुनीति कहाँ है माँ? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तू समझता क्यों नहीं बेटी? आखिर कब तक काम से जी चुराता रहेगा? तेरे कारण उस बेचारी फूल सी बच्ची की दुर्दशा हो रही है। क्या हुआ माँ? इस घर में क्या कुछ नहीं होता रहता है आजकल। तेरे कारण उस नई नवेली दुल्हन पर काम का सारा बोझ डाल दिया गया है। आज पूरा दिन समय नहीं मिला उसे कंधे थापने का। वो कंधे थापने गई है। तू ठहर जा, मैं बुलाती हूँ उसे। उसे अपना काम करने दो माँ। अच्छा, अरे भोला बेटा, तेरे भाई काम से आकर भोजन कर चुके हैं, तू भी भोजन कर ले। हाँ ठीक है माँ। अरे बड़ी भाभी, उस निकट्टू भोलानाथ की थाली भी सजा दे। अरे वो जोरू का गुलाम तो अभी घर ही नहीं लौटा, और उस महारानी को तो मैंने पहले ही काम पर लगा दिया है। इतनी जल्दी भी क्या है विमला? अरे भाभी, उस निकट्टू की थाली लगाकर हमें भी काम से फुर्सत मिल जाएगी। हाँ हाँ, उसकी थाली लगाना तो सबसे जरूरी काम है, क्योंकि माँ जी की आँख का तारा जो है। हाँ, लगा दे लगा दे। चले चलो। देवर जी, भाभी अपने देवर से मजाक नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? अल्ले मेला प्याला प्याला देवल, मजाक से नाराज हो गया। अरे देवर जी, आज मैंने तुम्हारे लिए खास सब्जी बनाई है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप अपनी आंखों से खुद ही आज रात को देख लीजिएगा। मुझे कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। देखा वहां जाता है जहां विश्वास न हो। और मुझे अपनी भाभियों के प्यार पर पूरा विश्वास है। सुनीति, माँ, आप इस वक्त यहाँ क्यों आई? बेटे भोला आ गया है, तुम भी चलकर खाना खा लो। तुम्हारे जेवर कहाँ चले गए? जेवर, वो
इन सब कामों में जेवर खराब हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने उतार कर रख दिए। तुम सचमुच पंडित हृदयनाथ की बेटी हो, कभी किसी की शिकायत नहीं करोगी। तुमने जेवर उतारे नहीं, उतार दिए गए हैं। माँ, आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। अपने घर का काम करने में कोई बुराई नहीं बेटे, लेकिन इस तरह किसी का हुक्म मानना। तुम चलो मेरे साथ। आप चलिए माँ, मैं काम खत्म करके खुद ही आ जाऊंगी। जय संतोषी माँ। चल अच्छा बेटी। रुक जाओ बड़ी भाभी, आज तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। क्या बात है मेरे प्यारे प्यारे देवर जी, आज तुम्हारी आवाज बड़ी तल्ख लग रही है। बहुत जोरों से भूख लग रही है मेरे बेटे को। माँ बनने का ढोंग करने वाली तुम भाभीयों का असली चेहरा देखकर मुझे नफरत हो गई है। अरे माँ माँ होती है, और कोई भी दूसरी औरत किसी बच्चे की सच्ची माँ नहीं हो सकती। क्या बात है भोला, तू कहना क्या चाहता है? वही जो आज से बहुत पहले कह देना चाहिए था मुझे। आज तक मैं तुम लोगों के झूठ और फरेब को सच मानता रहा, लेकिन तुमने क्या किया? तुम सबने माँ बन के छला है मुझे। अरे माँ के नाम को कलंकित किया है तुमने। हर रोज तुम मुझे जूठन खिलाती रही। भोला, कानों की सुनी पे मैं विश्वास नहीं करता, परंतु आंखों की देखी को कैसे झुठला दूं मैं बड़ी भाभी? मेरे धर्म के साथ अधर्म करने वाली भाभियों, माता संतोषी तुम सबको कभी क्षमा नहीं करेगी, कभी क्षमा नहीं करेगी, कभी क्षमा नहीं करेगी। इतना बढ़ चढ़ कर बोलने की कोई जरूरत नहीं है देवर जी। अरे तू जैसा निखट्टू तो इस हवेली के जूठन के लायक भी नहीं रहा। आप मियां मंगते, बाहर खड़े दरवेश। मजली खुद तो बोझ था ही इस घर में, हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए एक औरत को और ले आया। भाभी क्यों, सच्चाई सुनकर मिर्ची लगी तुझे? अरे आप सबने जो पाप किया है उसे कोई पाप नहीं किया है हमने, वही किया जिसके तू लायक है। अरे हर चीज की एक उम्र होती है, तूने तो बड़े ना होने की कसम खा रखी है। दिमाग खराब हो गया तेरा। अरे दिमाग तो तुम सबका खराब हो गया है। भोला, जबान संभाल कर बात करो। ये मत भूलो कि तुम बड़ी भाभी से बात कर रहे हो। भाभी? हाँ? भाभी और माँ के नाम को बदनाम करने वाली है तीनों, इस हवेली की शांति को निगल जाने वाली डायन है, डायन। भोला! हाँ? आपने मुझे मारा? हाँ मारा तुझे थप्पड़। तू थप्पड़ खाने के लायक ही है। मुफ्त की रोटी और माँ के लाड प्यार ने तुझे बर्बाद कर रखा है। अरे हाथ पर हाथ धरकर मालपुए खाने की आदत पड़ गई है इसे। लेकिन भोला, अब हम तुम्हें और मालपुए नहीं खिला सकते। मतलब मैं तुझे समझाती हूँ, आज के बाद हमारी मेहनत की कमाई पर तुझ जैसे निकट्टू गुलछरे नहीं उड़ा सकते। तो मैं घर छोड़ के चला जाऊं? हाँ? अरे धमकी किसे देता है? कल का जाता आज जा, और आज का जाता अभी जा। जीना हराम कर रखा है हमारा। तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जबान चलाने के लिए, हमारी बेइज्जती करवाने के लिए। जा जा, धमकी देता है। ये बात है तो मैं अभी इसी वक्त ये हवेली छोड़कर जा रहा हूँ, लौट कर नहीं आऊंगा मैं। हवेली छोड़कर जाना तो तेरे लिए एक नाटक है। हफ्ते में 3 बार तू ऐसा कहता है। हम भी देखते हैं पेट की आग को तू कब तक काबू में रख सकता है। अब खड़ा क्यों है, जा ना। ठीक है। ठीक है। आज मुझे मत रोकना माँ।
ये फैसला तुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था बेटी। क्या तुझे अपनी माँ के दूध का वास्ता है। आज रोते हुए जा रहा है, कल हंसते हुए वापस आना। मैं तेरा इंतजार करूंगी, लेकिन इस बूढ़ी अम्मा की आंखें बंद होने के पहले आ जाना। जा बेटी जा। सुनीति, आप अभी तक गए नहीं? मैंने सोचा था सच्चाई जानने के बाद आप एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। केवल तुमसे मिलने के लिए। जिस संकल्प को लेकर आप इस हवेली को छोड़कर जा रहे हैं, उस संकल्प को पूरा किए बिना आप वापस मत आइएगा। मेरी चिंता मत कीजिएगा। बस हो सके तो कोई निशानी देते जाइए, जिसे देख देख कर मेरी सांसें चलती रहे। आज मुझे इस बात का आभास हो गया कि श्री बजरंगबली से श्री राम की अंगूठी लेते वक्त सीता मैया कितनी प्रसन्न हुई होंगी। इस निशानी अंगूठी को देख देख कर मैं सारे गम भूल जाऊंगी। अब आप जाएं। अपनी निशानी नहीं दोगी मुझे? मैं आपको क्या निशानी दे सकती हूँ? हाँ, गौ माता के गोबर में अद्भुत शक्ति होती है। मेरे पतिव्रत चिन्ह के रूप में ये निशानी आकाश की बिजली, भूमि के भूकंप, नदी के भंवर के साथ हर संकट में आपकी सहायता करेगी। अब आप जाएं।